अभी हम देश में जो चल रहा है इंटरनली, जो आतंकवाद का फैलाव हो रहा है, उस पर अगर हम टिप्पणी करें तो हमको देखने के लिए मिलता है क्या, अभी हाल फिलहाल में जितना भी कुछ देख रहे हैं हम क्या कि 30 साल 32 साल से कोई यहाँ पे रह रहा है, पाकिस्तान का नागरिक, उसकी शादी यहाँ हुई है और उसके बच्चे भी यहाँ। तो इस इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये इंटरनल सिक्योरिटी का बुक है। इस किताब में ये चीज़ मेंशन किया हुआ है बहुत पहले से। ये चीज़ें पहले समझ नहीं आ रही थी, लेकिन जब ये मामला हाईलाइट हुआ है, आप देखिए कि आतंकवादियों की उनकी विचारधारा, आप सोच के देखिए, अगर कोई मुस्लिम पाकिस्तानी नागरिक है, अगर वो इंडिया में डिपोर्ट होके आ रहा है और यहाँ शादी कर रहा है, तो ये चीज़ देखने लायक होगा कि उनके द्वारा जो उनका जो अगला वंशज होता है, क्या वह भारत के प्रति उतना वफादार हो पाएगा। तो यही कारण है कि हम भारत में इंटरनली रूप से डिस्टर्बेंस देखते हैं। अगर हम देखेंगे तो अगर हम भारत का मैप देखें तो आप देख के देखिए, इस जम्मू कश्मीर से लेके, ठीक, आप अभी हाल फिलहाल में बंगाल में देखेंगे, उड़ीसा में देखेंगे, ठीक, तो ये जो आपको घटनाएं देखने के लिए मिली, और अभी हाल फिलहाल में गुजरात में आपको देखने के लिए मिला है कितने बांग्लादेशी मिले। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है कि हम इसको रोक नहीं पा रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में देखने के लिए मिला है क्या कि इंटरनली भारत की अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रचा जा रहा है कि चीज़ें जो है वो, जैसे सऊदी अरब में वहाँ पे जाली करेंसी का नोट छपता है, वहाँ से ये डिपोर्ट करते हैं आपको नेपाल में डिपोर्ट करेंगे और फिर वहाँ से ये भारत ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो देखिए इससे हो क्या रहा है ना कि मान लीजिए क्या कि कैश का जब फ्लो बढ़ता है तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। इकोनॉमिक्स का टर्म होता है इसमें कि अगर हम कैश का फ्लो बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही। जब जो चीज़ हमारे इसमें क्या 500 का नोट का करेंसी आ रहा है, 100 का नोट का करेंसी आ रहा है, इस हिसाब से इंटरनली डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जा रहा है। जब आप इसमें और चीज़ें को देखेंगे बुक्स में कि आप देखिएगा कि इसमें छद्म प्रयोग हो रहा है, छद्म युद्ध अभी जो हो रहा है ना, पाकिस्तान प्रायोजित युद्ध, ये छद्म युद्ध ही है जिसमें धार्मिक हिंसा के नाम पे देश को इंटरनली तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ अच्छा ये भी हुआ है कि अभी जो सरकार ने पॉलिसी लाई है उसमें भारत से जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको उनके देश में डिपोर्ट करने के लिए, तो ये अच्छी पॉलिसी है। देखते हैं इनका किस हिसाब तक इम्प्लीमेंट होती है। अगर ये अच्छे से इम्प्लीमेंट होती है तो ये देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। एक टर्म आता है यहाँ पे नेट ग्रिड का। नेट ग्रिड में क्या कर रहे हैं ना, नेट ग्रिड के अंतर्गत आपको अपने इंटरनल सिक्योरिटीज़ को बहुत स्ट्रांग करना पड़ता है, या फिर आप CBI रखें या IB रखें। तो अभी जो फेल्योर हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी का ही फेल्योर है। अगर नेट ग्रिड में स्थिति में होता है क्या ना कि अगर हम बहुत ज़्यादा क्रियाशील कर देते हैं चीज़ों जो अपने इंटरनल सिक्योरिटी है, तो उस हिसाब से हम उस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जब से ये मामला हाईलाइट हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। आप ये भी देखेंगे कि जब बॉर्डर्स यहाँ से शुरू होती है, पाकिस्तान की यहाँ से शुरू होती है और यहाँ तक जा रही है। यहाँ मान लेते हैं अभी भारत के पास ये हिस्सा अभी हमारे पास में नहीं है। जब इतने बॉर्डर के यहाँ तक कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, लेकिन यहाँ के बाद से डिस्टर्बेंस शुरू हो जाती है। डिस्टर्बेंस होने का सीधा कारण है जब तक वहाँ के लोकल सपोर्ट उसको नहीं मिल रहा है तब तक वो डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आखिर चीज़ें तो वही है ना, देश वही है, उनका मकसद वही है जो वो कहते हैं कि भारत को ये कर देंगे, तबाह कर देंगे। लेकिन दिक्कत हमें सिर्फ इस एरिया से आ रही, मतलब यहाँ के लोगों में ही दिक्कत है। तो इस पे सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, हमें ऐसा ही लगता है।